हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान का छठवां अध्याय राजनीतिक दल का अंतिम भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें किस तरीके से रिफॉर्म लाया जा सकता है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। दलों में किस तरीके से सुधारा जा सकता है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी जो कार्यप्रणाली होती है, जो उनके फंक्शन होते हैं, उसको किस तरीके से जो है बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये इसमें जो है किस तरीके से उनको और अच्छा किया जा सके, इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। देखिए, जब हम किसी भी पार्टी के रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी रियली में सच में जो है वो रिफॉर्म होना चाहती है, और अगर होना चाहती है तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो उसको अभी तक रिफॉर्म होने के लिए रोक रही है, या फिर वो रिफॉर्म होना ही नहीं चाहती है। तो अगर वो रिफॉर्म नहीं होना चाहती है तो क्या हम उनको उस पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने तो क्या हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी होती है उनको रिफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप में जो है वो सुधार किया जाए। तो इन सभी क्वेश्चन का अगर हम बोले तो इसका कोई हम लोग बहुत सिंपली आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर लोग उनको बदल देते हैं तो क्या होता है, उसकी जगह हम चुनाव क्या करते हैं, हम जो अदर बचे हुए जो नेता है उनमें से जो है वो चुन कर ले आते हैं। मान लीजिए कि जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज अभी जैसे स्टेट आप जानते हैं कि सेंट्रल में जो है वो हमारी बीजेपी है। तो अगर हम देखें तो बीजेपी में अगर बीजेपी पार्टी जो है वो रिफॉर्म नहीं होना चाहती है, तो लोग के पास क्या ऑप्शन होगा, लोग के पास ये ऑप्शन होगा कि ठीक है, अगर वो रिफॉर्म नहीं हो रही है तो वो लोग जो है वो कांग्रेस को जाके वोट दे देंगे। लेकिन क्या कांग्रेस रिफॉर्म होना चाहती नहीं थी, वो भी नहीं रिफॉर्म होना चाह रही है। तो अगर वो भी रिफॉर्म नहीं हो रही तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचता है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जो अपने देश में जो राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को किस तरीके से सुधारा जाए, उनमें किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, इन सभी के लिए जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं, अब हम उन पर जो है विचार विमर्श करते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है कि जो एमएलए होते हैं, जो सांसद होते थे, वो क्या करते थे, बहुत ही आसानी से जो है एक दल से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इस तरीके से जो है ये इनको रोकने के लिए जो है हमारे संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। अभी तक क्या हो रहा था, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक बहुत सारे एमएलए और जो सांसद होते थे वो क्या करते थे कि वो एक पार्टी, अगर उनको उनको लगता था कि नहीं इस पार्टी में जो है मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो ये जो है पैसे के लालच में क्या हो गया था कि दल बदल की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। हर सदस्य जो है वो आए दिन जो है वो नई पार्टी में चला जाता था, कभी इस पार्टी को छोड़ दे, कभी उस पार्टी में छोड़ दे। तो इसकी वजह से जो है हमारे संविधान ने इस और विशेष रूप से ध्यान दिया और अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस बात को रखा गया और उसमें संशोधन किया गया और एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार अगर कोई सांसद या विधायक जो है वो ज्यादा, अगर वो अपना दल बदलता है तो उसको अपनी कहीं ना कहीं उसको हो सकता है कि उसको अपनी सीट भी गंवानी पड़े। तो इससे इस प्रक्रिया में जो है कुछ कंट्रोल आया है। इस नए कानून से जो दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक उसे मान्य ही होता है। ये भी चीज हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने पैसों और अब दूसरा चीज जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, और इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया।
एक चीज आप देखते हैं कि पहले जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अपराधी भी जो है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो पता नहीं होता था जनता को, और उसके बाद जो है वो चुनाव जीत कर आ जाते थे और अपनी तरीके से जो है वो गुंडागर्दी करते। तो इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया कि उन्होंने बोला कि अब जो है जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी अपने जो कैंडिडेट जो है, जो उम्मीदवार होंगे जो चुनाव में इलेक्शन में लड़ेंगे, उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा, और उसको जो है मतलब शपथ पत्र के माध्यम से जो है उनका अपना ब्यौरा देना होगा। तो इससे क्या होगा कि कुछ आपराधिक जो लोग हैं, अब लोगों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो ये देख सकते हैं कि भाई अगर वो एक अपराधी को वोट देना चाहते हैं, कि अगर किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा आपराधिक मामले हैं और वो चुनाव लड़ता है, तो लोगों के पास जो है ये ऑप्शन है कि वो देख सकते हैं, वो देख और सोच समझ के जो है वो अपना वोट दे सकते हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी। पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई जो कैंडिडेट है, वो जो सूचना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये जांच करने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति में अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। तो इस बात के कोई अभी तक सबूत नहीं मिले हैं कि इस व्यवस्था के बाद जो है ये व्यवस्था जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है वो पूरी हो भी रही है या फिर नहीं। चुनाव आयोग ने एक और जो है वो प्रयास किया, वो ये है, एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है, दिखावे के लिए जो है ऐसा किया जाता है, लेकिन रिटर्न में उसका कोई रियल में अगर हम देखें तो कोई उसका रिजल्ट नहीं होता है। यह बात अभी तक नहीं कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है या नहीं, और इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई अक्सर जो है कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लिए कुछ सुझाव दिया गया है कि वो अच्छे से अपना वर्क कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सदस्य होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, वो अपने सदस्यों की एक लिस्ट रखे, एक सूची रखे, संविधान का पालन करें। अगर किसी विवाद की स्थिति में जो है एक जो स्वतंत्र पंच बनाए और एक अधिकारी को बनाए जो कि पंच बनाए, और जो सबसे बड़े पद है उसके लिए खुला चुनाव कराए, भी सबको पता हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में, अगर हम कहें तो करीब एक तिहाई टिकट जो है वो जरूर दे। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जो राजनीतिक दल है, हमेशा इस बात को उठाया गया है कि महिलाओं को भी जो है वो आरक्षण दे, उनको टिकट दे, और सभी जो प्रमुख जो पद है, जो पोस्ट है, उसके लिए भी जो है एक फीमेल के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, उनके लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। ये मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। ये भी व्यवस्था की जा सकती है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझाव को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है, और इससे सभी दल क्या करेंगे, कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे कि वे पसंद नहीं करते। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है
राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, मतलब लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर बनाए। ये काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने, आंदोलन करने के जरिए किया जा सकता है। मतलब चिट्ठियां लिख के, प्रचार करके, आंदोलन करके लोग जो है वो दबाव बनाए किस पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर। और आम ना दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसको लेकर वह गंभीर होने लगेंगे। अगर वो देखते हैं कि हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जनता जो है हमसे रुष्ट हो जाएगी और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें वोट नहीं देगी। हमारी जो छवि होती है, लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना, वो अपनी छवि को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, तो वो चाहती है कि उनकी छवि खराब ना हो, उनकी पार्टी की छवि खराब ना हो। तो इसका हो सकता है कि इस चीज को लेकर जो है वो सीरियस हो जाए और वो सुधार भी करे। सुधार का दूसरा तरीका क्या है, ये भी देख लेते हैं। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। अगर आप चाहते हैं कि आप रिफॉर्म अगर चाहते हैं कि पार्टी में यह रिफॉर्म हो, तो खुद आप राजनीतिक पार्टीज में ज्वाइन करो, उनमें शामिल हो। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से ही तय होती है। ये लोकतंत्र है, सभी का जो है वो शासन है। तो इसमें अगर आप इसको चाहते हो कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे, तो आप इसमें आपकी जो है वो भागीदारी भी अनिवार्य है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे, तो सुधार मुश्किल है। क्योंकि जब तक हम बोलते हैं ना कि राजनीति में जब तक हम दूर से देख के तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने हाथ ही ना डाले इसमें, तो फिर जो है हम कैसे ये बात कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आम जनता अगर ये सुधार चाहती है, तो खुद राजनीति में आए और उनमें जो है वो सुधार करे। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति को और बेहतर राजनीति। तो ये बहुत आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसमें हिस्सा लें और केवल बाहर से बातें ना करें, बल्कि इसमें सुधार भी करें। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसमें क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, कुछ प्रयास किए गए हैं और इसके अलावा जो है कुछ सुझाव दिए गए हैं। अगर इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है।